दोस्तों, क्या आपने कभी किसी आईपीएल खिलाड़ी को अपनी ही जमीन बचाने के लिए किसी पानी के गड्ढे में 72 घंटों तक लेटे हुए देखा है? यानी एक तरीके से मौत की आहुति देने तक वो खिलाड़ी पहुंच चुका है। पूरी कहानी बताऊंगा दोस्तों उस खिलाड़ी की, क्योंकि फिलहाल उस खिलाड़ी की जो जान है वो ज्यादा कीमती है, लेकिन उसकी जमीन जिस पर कब्जा हो रहा है भाई साहब, उस जमीन को बचाने के लिए वो लड़ रहा है। ये पूरी कहानी कहाँ की है और किस खिलाड़ी की है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है यार, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, पूरी कहानी उस खिलाड़ी की है जो आईपीएल 2020 में केकेआर की टीम का हिस्सा रहा था। एज अ नेट बॉलर आप कह सकते हैं। उस खिलाड़ी ने बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी गेंदबाजी से अभ्यास कराया है। उस खिलाड़ी का नाम दोस्तों है देशराज मिश्रा। जी हाँ, अब आप समझिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। रीवा का ये होनहार खिलाड़ी, आप देख सकते हैं ये जो मैं क्लिप आप चल भी रही होगी कि कैसे पिछले 72 घंटों से पानी के इस गड्ढे में वो खिलाड़ी जूझ रहा है, लेटा हुआ है और बार बार एक ही बात कह रहा है कि भाई साहब, मेरी प्रशासन से यही मांग है कि मुझे मौत दे दी जाए। क्यों ऐसा कहने पर मजबूर हो रहा है वो? क्यों प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा है? और प्रशासन उसके लिए वो चीज क्यों नहीं कर रहा है जिसके लिए वो 72 घंटों से पानी में है? चलिए विस्तार से बताता हूं। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि रीवा का रहने वाला है ये खिलाड़ी, और कुलदीप सेन जो कि भारत के लिए खेल चुके हैं भाई साहब, वो इनको गेंदबाजी के गुर तक सिखा रहे थे। आप देख सकते हैं भाई साहब, रिंकू सिंह, दिनेश कार्तिक, तमाम केकेआर के लिए खेलने वाले वो खिलाड़ी हैं। फिर लंबी फहरिस्त है, हर कोई जानता भी है। लेकिन हुआ क्या है ऐसा? दरअसल रीवा में इनका घर है और जमीन है। उनकी जमीन के ऊपर से भाई साहब किसी फैक्ट्री की हाई टेंशन लाइन और बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, जिसे बचाने के लिए और बिना किसी नोटिस के गड्ढा खोद दिया गया है। उसी गड्ढे में भाई साहब ये खिलाड़ी जो है पिछले 72 घंटों से पानी भर चुका है, गले के ऊपर आ चुका है, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। और मतलब आप समझ सकते हैं यार, अगर आपका हाथ अगर 1 घंटे तक किसी, मतलब कह सकते हैं किसी भी जगह पर डाल दिया जाए, तो आप बोलेंगे यार हाथ गायब हो गया है। वो 72 घंटे से है भाई, पहले 44 घंटे, और सारी अपडेट मिल रही है। आप इंस्टाग्राम पर देख भी सकते हैं लगातार। लेकिन अब तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है इसमें, किसी को कुछ नहीं पता। अगर एक क्रिकेटर के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आम इंसान कहां जाएगा भाई? मुझे जरा ये बता दीजिए। और मेरा सवाल तो बीसीसीआई से भी है। अगर एक खिलाड़ी एज अ नेट बॉलर आ रहा है, तो यार आपके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। रीवा क्रिकेट एसोसिएशन क्या कर रहा है भाई साहब? क्या वो मिलने की कोशिश की उस खिलाड़ी से? रीवा क्रिकेट एसोसिएशन नहीं की होगी। लगातार चीजें दोस्तों बिगड़ रही हैं यहां पर, और ये वीडियो सिर्फ इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि यहां से देशराज कहां जाएंगे। सवाल यह है कि भाई साहब, अगर यहां से उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? क्या इसी तरीके से चीजें आगे भी बढ़ती रहेंगी? क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर प्रशासन को सुध लेनी होती तो 72 घंटे से पहले ले जा चुकी होती यार। वहां पर लोग आके खड़े हो रहे हैं, पूछ रहे हैं जानकारी। क्या किसी ने ये कोशिश की कि भाई साहब आप बाहर निकलो यार? किया जा सकता है ऐसा, आप कार्रवाई करें ना। लेकिन आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बिके हुए लग रहे हैं। चीजें वहां से बिगड़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई में देशराज अकेले पड़ गए हैं। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हम भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं भाई लगातार, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रही है। अब देखते हैं यार क्या होता है इस मुद्दे में। हमारी तो कोशिश रहेगी कि यार इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और न्याय दिलाया जाए देशराज को। क्योंकि यार मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो भाई यही कोशिश करूंगा कि उनकी ये बात आगे तक पहुंचे, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। बाकी क्या आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंच सके जो ये काम कर रहे हैं।